नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी श्री महालक्ष्मी सूक्तम पाठ के बारे में। ये सूक्तम धन, धान्य, सुख, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत ही उपयोगी है। पूरे संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो लक्ष्मी जी की कृपा से सुख, समृद्धि और सफलता की कामना ना करता हो। हर कोई चाहता है कि लक्ष्मी जी सदा उनके घर में स्थिर निवास करें। ऋग्वेद में माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्तम का पाठ बहुत ही फलदायी बताया गया है। ये पाठ करने से माँ लक्ष्मी भक्तों की सारी मनोकामना जल्द ही पूरी करती हैं। माँ लक्ष्मी अपने भक्तों के धन से जुड़ी हुई हर तरह की समस्या दूर करती हैं। इसके साथ ही माँ यश और कीर्ति भी देती हैं। इनकी पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ वैभव की प्राप्ति भी होती है। दरिद्रता और आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए ये बहुत ही अचूक और प्रभावकारी माना जाता है। इस पाठ से देवी जल्दी प्रसन्न होती है। ये पाठ संस्कृत और हिंदी दोनों में बताया गया है। अगर आप संस्कृत में ना कर पाए तो हिंदी में कर सकते हैं, और किसी कारणवश अगर आप हिंदी या संस्कृत में भी ना कर पाए तो इसको सुनने मात्र से ही आपको वही फल की प्राप्ति होगी जो पाठ आप करेंगे। आप इसको सुन भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। इस पाठ को शुक्रवार से स्टार्ट करना है और फिर आप चाहे तो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। डेली अगर आप नियमित रूप से करें तो बहुत ही अच्छा है, और अगर आप ना कर पाए तो खाली शुक्रवार भी आप कर सकते हैं। और अगर आप डेली पढ़ें या सुने तो इसका फल बहुत जल्दी आपको प्राप्त होगा। कोई भी पूजा या पाठ हम जो भी करते हैं उसमें सबसे पहले ज़रूरी चीज़ जो है वो है विश्वास। मन में विश्वास रखें तो सारे काम सफल हो जाते हैं। चाहे वो पूजा पाठ हो या कुछ भी काम हो, वो हमारे विश्वास के साथ ही पूरा होता है। जब भी आप कोई पाठ या पूजा करें तो विश्वास रखें कि जिस मनोकामना के लिए आप ये पाठ या पूजा कर रहे हैं वो आपकी अवश्य ही पूरी होगी। मैं आपको श्री सूक्तम पाठ का पहले संस्कृत में, उसके बाद हिंदी में आपको पढ़ के बताती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं स्वर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। अर्थात, हे जातवेदा अग्निदेव, आप स्वर्ण के समान रंग वाली, किंचित हरित वर्ण विशिष्टा, सोने और चांदी के हार पहनने वाली, चंद्रवत प्रसन्न कांति स्वर्ण में लक्ष्मी देवी को मेरे लिए आह्वान करें। ताम म आवह जातवेदो लक्ष्मी मन पागिमिनीं यशाम हिरण्यम विंध्यम गामेश्वहम पुरुषानाहम। अर्थात, हे अग्निदेव, उन लक्ष्मी देवी का जिनका कभी विनाश नहीं होता तथा जिनके आगमन से मैं स्वर्ण, गो, घोड़े तथा पुत्र आदि प्राप्त करूँगा, मेरे लिए आह्वान करें। अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवी मुपे श्रीमा देवी जुसताम। अर्थात, जिनके आगे घोड़े और रथ के मध्य में वह स्वयं विराजमान रहती है, जो हस्तिनाद सुनकर प्रसन्न होती है, उन श्री देवी का मैं आह्वान करती हूँ। लक्ष्मी देवी मुझे प्राप्त हो। कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारमात्रां ज्वलंतीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णा तामिहोपे श्रियम्। अर्थात, जो साक्षात ब्रह्म रूपा मंद मंद मुस्कुराने वाली, सोने के आवरण से आवृत, दयाद्र, तेजोमयी, पूर्णकामा, भक्त अनुग्रहकारिणी, कमल के आसन पर विराजमान तथा पद्म वर्णा है, उन लक्ष्मी देवी का मैं यहाँ आह्वान करती हूँ, वो सदा मेरे घर में निवास करें। चंद्रां प्रभासां यशसा ज्वलंतीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मी में नश्यन्तां त्वां वर्णे। अर्थात, मैं चंद्र के समान शुभ्र कांति वाली, सुंदर, यश से दीप्तिमती, स्वर्गलोक में देवगुणों से द्वारा पूजिता, उदारशीला, पद्महस्ता लक्ष्मी देवी की मैं शरण ग्रहण करती हूँ। मेरा दारिद्र्य दूर हो जाए, मैं आपको शरण्य के रूप में वरण करती हूँ।
आदित्यवर्णं तपोसिद्धि जातो वनस्पतिस्त्व वृक्षो बिलवः तस्य फलानि तपसा निदन्तु या अंतरा याश्च ब्रह्मा अलक्ष्मी। अर्थात सूर्य के समान प्रकाश रूप स्वरूपे आपके ही तप से वृक्षों में श्रेष्ठ मंगलमय बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ है। उसके फल आपके अनुग्रह से हमारे बाहरी और भीतरी दारिद्र्य को दूर करें। उपेतु मा देव सहकृतिश्च मणिना सह पार्दुभूतोऽस्मिः राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमुद्दितं ददातु मैं। अर्थात हे देवी, देव सखा कुबेर और उनके मित्र मणिभद्र तथा दक्ष प्रजापति की कन्या कीर्ति मुझे प्राप्त हो, अर्थात मुझे धन और यश की प्राप्ति हो। मैं इस देश में उत्पन्न हुआ हूँ, मुझे कीर्ति और रिद्धि प्रदान करें। शुद्धिपासामलां ज्येष्ठां महालक्ष्मी नाश्यायम्यहम् अभूति स्मृतिं च सर्वदा निरुद्ध से गृहातुम्। अर्थात लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी का जो क्षुधा और पिपासा से मलिन क्षीण काया रहती है, उसका नाश चाहती हूँ। हे देवी, मेरे घर से हर प्रकार के दारिद्र्य और अमंगल को दूर करो। गंधद्वारां दूरदर्शां नित्यपुष्टां करिषिणीं ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहो प्रिय श्रियम्। अर्थात जिनका प्रवेश द्वार सुगंधित है, जो दुराघर्षा तथा नित्य पुष्टा है, जो गोमय के बीच निवास करती है, सब भूतों की स्वामिनी उन लक्ष्मी देवी का मैं आह्वान करती हूँ। मनस कामामाकृतिं वाच सत्यमशिहि मही पशूनां रूपमननस्य माये श्रेय श्रियंताम यश। अर्थात मन की कामना, संकल्प सिद्धि एवं वाणी की सत्यता मुझे प्राप्त हो। गो आदि पशुओं एवं विभिन्न अन्नों भोग्य पदार्थों के रूप में तथा यश के रूप में श्री देवी हमारे यहाँ आगमन करें। कर्दमेन प्रजा भूतामये संभव कर्दम श्रियम वासे में कुले मातरम पद्म मालिनीम। अर्थात लक्ष्मी के पुत्र कर्दम की हम संतान हैं। कर्दम ऋषि, आप हमारे यहाँ उत्पन्न हो तथा पद्मों की माला धारण करने वाली माता लक्ष्मी देवी को हमारे कुल में स्थापित करें। आप सृजन्तु स्निग्धधानी चिक्लित वस्मे गृह नी च देवीं मातरम श्रियम वासे में कुले। अर्थात जल स्निग्ध पदार्थों की सृष्टि करें। लक्ष्मी पुत्र चिक्लित, आप मेरे भी घर में वास करें और माता लक्ष्मी का मेरे कुल में निवास कराएं। आद्राम पुष्पिकारिणी पुष्टिं पिंगलां पद्म मालिनीं चंद्रां हिरण्मयी लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। अर्थात हे अग्निदेव, आद्र स्वभावा कमल हस्ता पुष्टि रूपा पीतवर्णा पद्मों की माला धारण करने वाली चंद्रमा के समान शुभ्र कांति से युक्त स्वर्ण में लक्ष्मी देवी का मेरे यहाँ आह्वान करें। आद्राम यह कारिणीं यष्टिं सुवर्णा हेम मालिनीं सूर्यां हिरण्यमयी लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। अर्थात हे अग्निदेव, जो दुष्टों का निग्रह करने वाली होने पर भी कोमल स्वभाव की है, जो मंगलदायिनी है, अवलंबन प्रदान करने वाली यष्टि रूपा सुंदर वर्ण वाली स्वर्णमाला धारिणी सूर्य स्वरूपा तथा हिरण्मयी है, उन लक्ष्मी देवी का मेरे यहाँ आह्वान करें। ताम म आव जातवेदो लक्ष्मी मन पागिमिनीं यश्याम हिरण्यम प्रभुतम गावो दास्युय स्वहान विंध्यम पुरुषानाहम। अर्थात हे अग्निदेव, कभी नष्ट न होने वाली उन लक्ष्मी देवी का मेरे यहाँ आह्वान करें, जिनके आगमन से बहुत सा धन, गोए, दासियाँ, अश्व और पुत्र आदि हमें प्राप्त हों। यह सूचि प्रयतुं भूत्वा जुहुयादाजय मनवहम सुक्तम पंचदश च श्रीकाम सततम जपेत। अर्थात जिसे लक्ष्मी की कामना हो, वह प्रतिदिन पवित्र और संयमशील होकर अग्नि में घी की आहुतियाँ दे तथा इस 15 ऋचाओं वाले श्री सूक्त का निरंतर पाठ करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।